कहा मैं घर आया तो एक फकीर साहिल घर पे खड़ा था, कज़ाए मुबरम की तरह वो हमारे पीछे पड़ गया। कहा मैंने कई बार कहा बाबा माफ करो, चले जाओ। वो फिर कहता मुझे कुछ दो। मैंने कहा बाबा माफ करो। वो फिर कहता है मुझे कुछ दो। मैंने कहा बाबा माफ करो। अल्लामा इकबाल कहते हैं चूंकि मैं बच्चा था, चौथी पांचवी का स्टूडेंट था, अभी तरबियत की बड़ी जरूरत थी। कहा मुझे गुस्सा आ गया, मैंने हाथ में एक सोटी पकड़ी हुई थी, मैंने वो बाबे के कासे पे दे मारी। इकबाल कहते हैं जब मैंने बाबे के कासे पे सोटी मारी, कासा टूट के बिखर गया, जमीन पे आ गया। जो बाबे ने कई दिनों से मांगा हुआ था ना, उसका वो मांगा हुआ सब कुछ जमीन पे गिर गया। अल्लाह अकबर। इकबाल कहते हैं उधर मेरे बाप वालिद शेख नूरुद्दीन नमाज पढ़ रहे थे। शेख नूरुद्दीन भागे आए। शेख नूरुद्दीन की आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही हैं। शेख नूरुद्दीन ने आके वो कासा उठाया, उसको जोड़ा, उसका सामान सारा जो मांग मांग के जमा किया था, जो गिर गया था मेरी सोटी की वजह से, इकबाल कहते हैं मेरे बाप ने उठा के उसके कासे में रखा। और कासे में रखने के बाद मेरा बाप कुछ पैसे अपनी तरफ से देने के बावजूद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मेरा बाप रो के माफी मांगने लगा। वो कसीर फकीर जब तक गली के कोने तक जाता हुआ हमें नजर आता रहा। इकबाल कहते हैं मेरा बाप रोता रहा, माफी मांगता रहा। मैं वो चला गया तो मेरे बाप ने घर जाके मुसल्ले पे सर रखा, रोना शुरू कर दिया। इकबाल कहते हैं मैं बाप को उठाता, मैं बाप की मिन्नतें करता, बाप सर न उठाता, यहाँ तक कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने वालिद को उठाया, मैंने कहा अब्बा जान गलती हो गई, माफी का तलबगार हूँ, उठिए, इतनी भी क्या बात हो गई। कहा जब ये जुमले बोले तो मेरा वालिद खड़ा हो गया। शेख नूरुद्दीन मेरे बाप ने मेरे कंधों से पकड़ा, कहा इकबाल जरा गौर तो कर, तूने भी अल्लाह के सामने जाना है, मैंने भी जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर हुजूर ने मुझसे पूछ लिया शेख नूरुद्दीन अल्लाह ने तुझे बेटा इसलिए दिया था कि तेरा बेटा मेरी उम्मत के फकीरों के कासे तोड़ता फिरे, इसलिए तुझे बेटा दिया था अल्लाह ने। इकबाल कहते हैं वो दिन था मेरी तरबियत के कमाल का दिन था। अल्लामा इकबाल ने कई जगह पे लिखा है नामे तू अज पिदर आबोख्तन। इकबाल कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आपके सामने पेश होने का जो खौफ है, जो आपकी मोहब्बत है, जो लगन है, वो भी अपने बाप से सीखी है। आपके दीन की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत मैंने अपनी माँ से सीखी है। उसके बाद इकबाल हमेशा फिक्रमंद रहे हैं, हमेशा तड़पते रहे हैं ये सोचकर या रसूल अल्लाह मैं आपका सामना कैसे करूंगा। फिर यहीं पर तो वो इकबाल ने लिखा था ना, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोजे माशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। इकबाल अल्लाह की बारगाह में रो के दुआ करता है, या अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तू मालिक है, तू अजीम है, इकबाल तेरा आज एक छोटा सा बंदा है। या अल्लाह इकबाल से मैदान माशर में हिसाब न लेना, इकबाल से हिसाब न लेना। और गर तुम्ही बीनी हिसाबम ना गुजीर, या अल्लाह अगर तूने इकबाल से हिसाब लेने की ठान ही ली है, इकबाल से हिसाब लेना ही है, तो आज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, या अल्लाह अगर इकबाल से हिसाब लेना हो तो इतनी मेहरबानी जरूर करना, निगाहे मुस्तफा के सामने खड़े करके इकबाल से हिसाब न लेना। कहा इकबाल को यही तो खौफ रहता है, मैं हुजूर का सामना कैसे करूंगा।